हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड आज हम लोग करने वाले हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हम लोग पिछले 2 लेक्चर से बोलते आ रहे हैं, राइट। एंड आप लोगों ने भी सुना होगा, काफी लोग इस बात से बहुत ज्यादा डरते भी है, मैंने देखा। सर ये ट्रेजेक्ट्री, लोकस, पाथ, ये है क्या? कभी कभी लोकस भी कह देते, कभी पाथ भी। सो इट इज बेसिकली जो हमने थर्ड नंबर में कहा, पाथ। इट इज अ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड बच्चों, एक बात हमें पता होनी चाहिए कि हमने चीट कोड करके बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी ये चीज देख लिया था। जब मैंने पैराबोला पढ़ा था तो मैं बता चुका था कि पैराबोला इज अ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये चीज बता दी थी। बट आज उस बात को प्रूव करने का टाइम है, राइट। सो बेसिकली हम लोग करने क्या वाले, सुनो, आज का हमारा एम, हमारा फोकस होगा ट्रेजेक्ट्री पे, ठीक। व्हाट एग्जैक्टली ट्रेजेक्ट्री सर? अगेन इट इज अ पाथ। लोकस बोलो, ट्रेजेक्ट्री बोलो। लोकस कब बोलते हैं? जब मैथमेटिकली बात करते हैं। ट्रेजेक्ट्री फिजिक्स वाइज, एंड लेमैन की टर्म्स में हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ, जो पाथ फॉलो कर रहा है, राइट। सो बेसिकली हमें क्या करना, हमें एक पाथ बनाना, हमें पाथ बताना किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन मूव करता है, राइट। सो हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द टॉपिक ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन से, ऑलराइट। सो हेडिंग डालोगे, साथ साथ लिखा भी करो, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेते हो, अच्छी बात है, बट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये जितना टफ सुनने में लगता है ना, उतना ही ज्यादा इजी पढ़ने में, इस बात की गारंटी मेरी है। अगर तुम्हें लेक्चर के बाद लगता है कि टफ है तो तुम जो बोलो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला, बहुत इजी। सो ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टॉपिक। नाउ व्हाट एग्जैक्टली ट्रेजेक्ट्री मीन सर? इसका 2 नाम और भी लिख लो ब्रैकेट में, अगर कभी नाम चेंज करके आ जाए, लोकस स्लैश पाथ। पाथ तुम्हें याद रखना, क्योंकि ये इसी टाइम है जो हम लोग समझते हैं किस तरीके से किस राह पे चल रहा है बेसिकली, राइट। So this is our whole and sole purpose of today's lecture. Now talk about trajectory. Trajectory find करने क्या करें सर? कुछ भी करना हो ना, सबसे पहला काम तो आप एक ही करिए कि आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ कर दीजिए। बाकी बातें बाद में, सबसे पहला काम तो यही होगा। लेट्स से एक बॉल है जिसको हमने यू से फेंका, एंगल थीटा था बच्चों, जैसा कि हम लोग करते आते हैं। एंड दिस इज हाउ द बॉल वेंट थ्रू, ठीक है। कुछ इस तरीके से बॉल मूव किया था, ये हमें पता कुछ ऐसे मूव करता है प्रोजेक्टाइल में ना। मैथमेटिकली वी कांट से दिस इज पैराबोला टिल नाउ, अभी तक हमें पता है, बट जब तक हम लोग प्रूव नहीं करते तब तक हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। कानून और फिजिक्स दोनों सबूत मांगते हैं। सो दिस इज यू, लेट्स से दिस इज आवर रेंज जो कि वो प्रोजेक्टाइल ट्रेवल किया, एंड दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। हमें पता कि सर ये कितना हो जाता है, r/2 एंड r/2। कैसे सर? ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया था। कैसे? दिस इज टाइम ऑफ एसेंट एंड दिस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों बराबर होते हैं। तो बेटा अगर दोनों बराबर और टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल r है, तो TA + TD इज इक्वल टू 2T। तो TA में r/2 चलेगा, TD में r/2 चलेगा, एंड TA खत्म होता है तो मैक्सिमम हाइट मिल जाती है। सो ये सब डेटा हम लोग ने पिछले केस में ऑलरेडी कर लिया था। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय ट्रेजेक्ट्री? वो हम लोग क्या करते हैं, तो देखो, ट्रेजेक्ट्री का मतलब जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम करोगे क्या? कुछ नहीं। सो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक ब्रैकेट में एक चीज लिख लो, ये एक हैक है, ठीक है। दिस इज अ हैक जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा। ट्रेजेक्ट्री मीन्स टू बिल्ड अ रिलेशन। लिखना ट्रेजेक्ट्री जब भी, या लोकस जब भी फाइंड करना, जब भी तुमको मैथ्स में बहुत आएगा क्वेश्चन लोकस। सो जब भी तुम ये वर्ड देखो, तुमको क्या करना है? टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। नाउ ये जरूरी है कि सर x और y? नहीं, फिलहाल xy की बात हो रही, इसीलिए xy लिख दिया प्रोजेक्टाइल में। हो सकता है z एक्सिस में भी हो। जो भी एक्सिस के बीच में ट्रेजेक्ट्री निकालना होगा, उसके बीच में तुमको रिलेशन बिल्ड करना बेसिकली। सो राइट नाउ आवर फोकस इज ऑन टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड दैट इज व्हाट ट्रेजेक्ट्री इज ऑल अबाउट। तुमको x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो सपोज करो कि हम लोग किसी टाइम पे एक स्नैपशॉट लेते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि वो कुछ इस तरीके का, द बॉल वेंट थ्रू एंड यहां तक पहुंच गया बॉल, और इसका एक्चुअल मोशन कुछ ऐसा था। दिस इज योर मैक्सिमम हाइट, एंड देन बॉल वापस डिसेंड करने लग गया, ऑलराइट। तो ये हमारा मोशन था। अब हमारा स्नैपशॉट था बेटा, वो इस टाइम का था, एट एनी टाइम, एट टाइम t पे हमने एक स्नैपशॉट ले लिया, ठीक है। t इज नॉट गिवन, हमने इमेजिन किया एक t टाइम पे। सो वी हैव टू बिल्ड अ जनरल रिलेशन, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग कि जनरल रिलेशन में आता है। जनरल क्यों सर? जब हम लोग x और y के बारे में बात करें, दिस इज जनरल इक्वेशन। स्पेसिफिक कब होगा? जब हम लोग x y का कुछ डेटा रख देंगे, जैसे 3 4 a b c d। देयर इज अ स्पेसिफिक कांस्टेंट डेटा व्हिच इज नोन टू अस। अगर कुछ नोन क्वांटिटी हो, देन इट इज अ
स्पेसिफिक केस, बट राइट नाउ दिस इज अ जनरल केस जहां पर हम लोग एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बना रहे हैं. सो एक एनी टाइम टी पे सपोज करो कि बॉल जो डिस्टेंस मूव किया था वो एक्स एक्सिस में एक्स था एंड वाई एक्सिस में वाई था. सो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे एक्स वाई, अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूं तब. राइट मानते हो इस बात को? अच्छा, इसका ये बेटा फाइनल मोशन था, प्रोजेक्टाइल यहां लैंड करके. इसका कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज. वेरी नाइस, परफेक्ट. तो बेटा अब बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका केस, इतना आसान कि मजा आ जाएगा. तुमने डायग्राम देख लिया ना, अब कुछ नहीं. अब तुमको पता है कि मैंने एक बात बताई थी, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन दिख जाए, जब भी, एंड तुमको क्या करना, तुमने डायग्राम बनाना, उसके बाद जो तुम्हारा स्टेप होगा वो एकदम फिक्स स्टेप है. ये तुमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में डेटा डेवलप करना. सो जो भी गिवन डेटा उसको लिख डालो. तो हमें क्या पता सर, हमें पता कि u में बेटा ux x डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, u cos थीटा. नाउ दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉरएवर, जब तक मोशन हो रहा है. क्यों? क्योंकि ax इज 0, देयर इज नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस. while what is the initial velocity in u beta in y direction, u sin theta. बट क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा? नहीं सर, यही तो मोशन कर रहा है, यही तो चेंज कर रहा है, यही तो गेम को चेंज कर रहा है. ये घटता है मैक्सिमम हाइट तक, उसके बाद बढ़ता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ए वाई, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, ग्रेविटी. एंड इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस जी. वाई माइनस है बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन मैटर्स. तो हमने ये डेटा लिख दिया. अब हमारा केस है कि सर हम लोग, ये तो आ गया, अब ये कहां से आएगा रिलेशन बनाना एक्स और वाई में. देखो किसी भी चीज के बीच में रिलेशन बनाना तो तुमको उसका वैल्यू तो पता होना चाहिए. अगर तुम रिलेशन बना रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए ना वो कौन है, तभी तो तुम रिलेशन डेवलप करोगे. सो वी हैव टू नो कि ये एक्स और वाई का वैल्यू कितना, तभी तुम रिलेशन बनाएंगे सर. वेरी नाइस. तो बेटा रिलेशन हम लोग अभी तुरंत बनाते, देखो कैसे, जरा फोकस करना बेटा. अगर मैं तुमसे यहां एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ वो कितना है बेटा, स्नैपशॉट के टाइम पे टी टाइम पे एक्स एक्सिस, एक्स डिस्टेंस, एक्स मीटर ट्रेवल हुआ. राइट. सो एक्स मीटर ट्रेवल किया, एक्सेलरेशन अगर 0 है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस है, तो बेटा स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला आंख बंद करके चिपका सकते हैं. ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन लगाने की जरूरत है नहीं. वाई? बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस. तो बड़े आराम से तुम बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी. यहां से x कितना आ जाएगा बेटा, u cos थीटा टी. ठीक है, ये लो एक डेटा तैयार, x की वैल्यू आ गई. अब अगर सर हमने y किसी तरीके से उड़ा दिया, गेम खत्म. y कैसे निकालेंगे, बिल्कुल यही. लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है. तो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तुम्हें पता क्या करना है, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन. वेरी नाइस. सो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करेंगे हम लोग, अब देखो हम लोग के पास डेटा क्या है, हम लोग के पास डिस्टेंस पता, वर्टिकल हाइट इज y, u a सब पता. तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो बेटा sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर. राइट. Now what is sy? sy क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y, ये खुद y है. What is uy बेटा, u sin थीटा t. What is ay माइनस हाफ g t स्क्वायर. तो बेटा यहां आ गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन. तो x और y तो मिल गया सर. अब इसके बीच में रिलेशन बना देते, क्वेश्चन खत्म. यही तो करना था. हाँ वेरी सिंपल. बट फिर से एक बात सर, क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, r पता है, h पता है, u पता, थीटा पता. क्वेश्चन में कहीं भी टी नहीं दिया हुआ. टी तुमने क्या किया था, एक अज्यूम किया था जनरल केस के लिए, एक टाइम जहां पर तुमने स्नैपशॉट लिया था. तो हमारे क्वेश्चन में अगर टी होगा तो कैसे रिलेशन बना पाओगे. दिस इज अ घर से लाया हुआ डेटा ना, घर से लाया हुआ चीज इज नॉट वैल्यूएबल. तो घर से चीज, एक्सेप्ट ऐसे बुरा मत मानना, फिर बोलोगे सर खाना घर से मम्मी देती है, आप लोग ऐसा पिटाई पढ़वा दोगे तुम. घर से तुम अपने मन से जो डेटा लाते हो, डेटा इज नॉट वैल्यूएबल. ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं है. सो यू हैव टू रिमूव टी समहाउ. तो देखो टी को यहां से रिमूव करने गए ना तो पसीना छूट जाएगा और एग्जाम भी. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग बड़े प्यार से टी को लिख सकते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा. मानते हो इस बात को बड़े प्यार से. अब इसका क्या करें, यहां पुट कर देंगे. तो देखो अब क्या होगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा. अब मैं ब्लैक से गेम खेलूंगा. टी की जगह क्या रखूंगा बेटा, x अपॉन यू कॉस थीटा. वेरी नाइस. माइनस हाफ इंटू जी इंटू अगेन टी स्क्वायर. कितना हो जाएगा बेटा, x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर. वेरी नाइस. ठीक है,
तो ये सर देखो यहां पर x आ गया, y आ गया, x आ गया, x स्क्वायर आ गया, u आ गया, थीटा आ गया, g आ गया, एवरीथिंग इज नोन टू अस। बड़े ही प्यार से तुमने गेम खेल लिया और इक्वेशन खत्म कर दिया। दिस इज योर ट्रेजेक्ट्री। बट सर जो ये दिख रहा है ना, इसी से डरते हैं बच्चों और इसी वजह से इसको नहीं पढ़ते। मैंने देखा है नहीं पढ़ते, मैं खुद नहीं, ये देख करके मैंने भी छोड़ दिया था, ट्रेजेक्ट्री में नहीं पढ़ने वालों, ये देख के कौन पढ़ना चाहेगा। सो अब तुम होल्ड करो, अब मैं तुम्हें जो दिखाऊंगा उसके बाद तुम जरूर पढ़ना चाहोगे और तुम पढ़ोगे भी और बहुत मजा आएगा। देखो ये जो है अभी ये फिलहाल हमें इसको देख करके तो इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि ये पैराबोला है, इतना गंदा इक्वेशन है मुझे पता चल रहा, बट अगर मैं एज ए 11th-12th के बच्चे की तरह सोचूंगा, आई कांट से कि ये पैराबोला। दिमाग खराब, इतना नया नया मैं अभी स्टार्टिंग हुआ, पैराबोला हमने देखा नहीं और ये दिखा दिया आपने। बट हमने बेसिक मैथमेटिक्स में तुम्हें पैराबोला जरूर दिखा दिया, उसको कवर कर लेना वरना दिक्कत आएगी। तो बात करते सर अब इसको क्या कर सकता हूं मैं, इसको कुछ शॉर्ट कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। अच्छा देखो बेटा, ये यू कट गया, ये tan थीटा बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया x tan थीटा, ठीक है। सर व्हाट हैपेंस, इसके साथ मैं एक गेम खेलने वाला हूं। गेम ये खेलूंगा कि जो भी कांस्टेंट उसको मैं समेट करके एक नया कांस्टेंट बना दूंगा। तो देखना जरा, देखना बिल्कुल बिल्कुल फोकस यहां रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी बेटा। यू कटा, साइन अपॉन कॉस इज tan माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा दिस इज आवर कांस्टेंट ए एंड दिस इज आवर देखो ये भी एक कांस्टेंट है, अगर तुम गौर से देखो तो दिस इज बी। क्या तुम देख पा रहे हो? tan थीटा इज ए नोन क्वांटिटी, tan थीटा इज कांस्टेंट, u इज नोन, g इज नोन, cos इज नोन, सब कुछ नोन, एवरीथिंग इज नोन। सो दिस इज ऑल्सो नोन कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट्स है। तो इसको मैंने बदल करके एक नया कांस्टेंट लिख दिया, a और b। इमेजिन कर लिया, a और b क्या नोन क्वांटिटीज है, कांस्टेंट्स है, याद रखना, भूलना नहीं। सो अब ये इक्वेशन बहुत ही प्यारा सा दिखने लग गया। देखो y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर, और तुम्हें सिर्फ ये याद रखना अगर मैं बोलूं तो क्या दिक्कत है। और अब तो तुम्हें पैराबोला भी दिख रहा, देखो एक्स स्क्वायर और वाई के बीच में एक रिलेशन आ गया बहुत ही प्यारा सा, एंड दिस रिलेशन प्रूव्स कि ये पैराबोला है। पैराबोला कैसे, तुम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर जाकर देख सकते हो, वहां पैराबोला के क्वेश्चन दिखाए थे मैंने। एंड ये किस टाइप का पैराबोला ये भी बता देते हैं। एक्स स्क्वायर का पैराबोला बेटा देखो, एक्स स्क्वायर का पैराबोला कुछ इस तरीके का हो सकता है या इस तरीके का, कनकेव अप कनकेव डाउन। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax कैसे आता बेटा, ऐसा या ऐसा। ये चीजें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कर दी, इसलिए मैं अभी इसमें टाइम नहीं डिनोट करना चाहता हूं। ये चीजें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, तुम जा करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तुम्हें, तुम देख सकते हो, ठीक है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा से थोड़ा पता होगा ना। ये माइनस एक्स, ये जो माइनस बी है ना बेटा, दिस इज वाई द शेप ऑफ पैराबोला इज लाइक दिस, कनकेव डाउन। अगर ये प्लस होता तो क्या हो जाता, ऐसा हो जाता, कनकेव अप, ऐसे जाता बॉल। बट बिकॉज इट्स अ माइनस तो ऐसे, तो आना भी चाहिए था क्योंकि हमारा पैराबोला इसी तरीके से तो मूव करेगा, एंटी ग्रेविटी थोड़े चल रही है कहानी, राइट। वेरी नाइस। तो तुमको सिर्फ इतना याद रखना, अब तुम बोलोगे सर बट फिर ए और बी का वैल्यू तो याद रखने की जरूरत पड़ेगी ना, आपने तो ए और बी में कर दिया शॉर्ट, बट कुल मिलाकर के आप तो यही कह रहे हो कि इसको याद रखो, क्योंकि ए और बी का वैल्यू याद करते करते फिर बुखार लग जाएगा। तो मैंने तुमसे कहा ही नहीं और बी याद रखो, तुमको ये याद रखने बोला, बस तुमसे बोला कि मैं ए और बी नहीं याद रखना। तो फिर क्या करना, सुनो अब कहानी, एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनना मैथ्स की बेटा। ये अभी हम लोग प्रूव भी कर देंगे कि ये पैराबोलिक मोशन जो हमने निकाला, ये प्रोजेक्ट इसी प्रोजेक्टाइल का, ये भी प्रूव हो जाएगा, और साथ साथ तुमको एक जुगाड़ भी मिल जाएगा जिंदगी का। देखो कितना प्यारा जुगाड़ है वो। अच्छा, जब y की वैल्यू, इस इक्वेशन को देखो, इस प्रोजेक्टाइल को देखो, इस इक्वेशन को देखो, इस प्रोजेक्टाइल को देखो, क्या प्यार हो रहा तुम्हें? नहीं हो रहा। सुनो, y की वैल्यू 0 रख दो। y का वैल्यू 0 मतलब सर ये क्या बेटा, 0,0 बता रखा ऑलरेडी ऑरिजिन। सो y की वैल्यू जब 0 रखते हो तो बेटा ये इक्वेशन यहां मैं लिख रहा हूं, देखना, जब y की वैल्यू तुम 0 रख देते हो तो क्या हो जाता है, ax माइनस bx स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, y को 0 रख दिया। जैसे ही तुमने y को 0 रखा, इसका मतलब जब वर्टिकली, जब प्रोजेक्टाइल लैंड धरती पे है, सरफेस पे है, तब की बात हो रही है, तब ये इक्वेशन मिलता है। नाउ सर इस इक्वेशन को देखो, दो तरीके के इंसान सॉल्व करते हैं, और ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बड़े प्यार से तुमको समझाया था, जिन्होंने अटेंड किया उसको पता, जिनको पता उनको पता, राइट। देखो कैसे कैसे लोग सॉल्व करेंगे, तुम्हें अभी प्रूफ मिल जाएगा, तुम खुद ये इनमें से कोई एक होगा। एंड मैक्सिमम जो होगा ना वो गलत ही हो गया अभी इनिशियली।
जब तुम लोग मैथ्स नहीं सीखोगे, ठीक है। सो अभी तुमको प्रूफ कर देता हूं, देखो। अब कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है, राइट। जीरो आके इक्वेशन बन गया ना एक एक्स का, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स एक्स कटेगा एंड बोलेंगे ए बाई बी, ये रहा। और क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है सर, तुम गलत नहीं हो बेटा, तुम कभी गलत हो सकते हो क्या? नहीं नहीं, ठीक है। गलत कौन होता है? टीचर गलत होता है, एग्जाम गलत होता है, बच्चे गलत नहीं होते। बट बच्चों तुम इनकम्प्लीट जरूर हो, ये गलती है तुम्हारी। इनकम्प्लीट क्यों हो सर? हम लोग सही तो किए हैं, ए एक्स को इधर ले आए, काट दिया और सही एक्स इक्वल टू ए बाई बी निकल गया, तो इनकम्प्लीट क्यों है हम लोग? हम लोग तो पूरी तरीके से सॉल्यूशन बना रहे नहीं। ये था बचपन का मेथड जो अब तुम्हें भूलना पड़ेगा, ठीक है। बचपन के प्यार को भूल जाओ फाइनली। इसीलिए भूल जाओ बच्चा कि ये जो तरीका है ना वेरिएबल को सॉल्व करने का, ये बहुत ही बड़ा पाप है मैथ्स के लैंग्वेज में। मैथ्स वालों को अगर तुम जाके बोलोगे तो मार देगा तुम्हें, इसीलिए मारेगा। और तुम खुद अभी देखोगे कि क्यों वो सही कर रहा है कि नहीं। देखो, जब हम लोग ये काटते थे ना ए एक्स बराबर बी एक्स करके, और या ए एक्स बराबर बी करके एक्स बराबर बी बाई ए, तब तक सही था। बट जब तुम स्क्वायर आ गया और तुमने एक्स को ही काट दिया, एक्स को नहीं काट सकते, एक्स इज अवर वेरिएबल। याद रखना, वेरिएबल को इक्वेशन में कभी काटते नहीं, ठीक है। इट्स नॉट अ गाजर मूली की तुम काट दो, एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल को तुम कॉमन निकाल सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा सॉल्यूशन देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आने वाली यहां पर। एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूं तो बेटा क्या हो जाएगा, ए माइनस, राइट। देखो इस इक्वेशन में एक्स को कॉमन लेकर के, मानते हो? यहां से तुमको दो वैल्यू मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए। जो ये तुमने निकाला था और ये अब दो हमने निकाल दिया। अब तुम्हारा सॉल्यूशन कंप्लीट है। तो देखो मैथ्स में तुमको कैसे पकड़ता है। तुमको एक इक्वेशन आ जाएगा, तुमने बहुत बड़ा इक्वेशन आएगा, तुमने सॉल्व कर लिया एकदम अच्छे से, यहां तक पहुंच गए और तुमने काट करके एक्स बराबर बी बाई ए लिख दिया, और उसमें क्वेश्चन होगा कितना सॉल्यूशन होगा, तुम मार के आ जाओगे एक सॉल्यूशन, फट से गया क्वेश्चन, एकदम फट से नेगेटिव मार्क। कितना सॉल्यूशन होगा? 2। वाई? बिकॉज एक्स इज इक्वल टू 0 बी सॉल्यूशन है। अब तुमको मैं फिजिक्स दिखाता हूं, फिजिक्स देखो बेटा। जब y की वैल्यू 0 है तो एक बार बॉडी ओरिजिन पे भी है जब x की वैल्यू 0 है, एंड एक बार और y 0 है जब बॉडी रेंज पे है। तो याद रखो कि दो केस ऐसे हैं जहां पर x, एक बार x 0, एक बार x रेंज पे है, जहां पर y 0 है। तो इसीलिए दो सोल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब फिजिक्स में क्या सर, मैथ्स कोई भी चीज बोलता है ना तो उसका कुछ रीजन होता है, उसका कुछ मतलब होता है, बिना मतलब की बातें नहीं करते हम लोग। सो इसका मतलब क्या कि सर दो जगह पर हाइट जो है बॉल जो सरफेस पे होगा, एक बार इनिशियली ओरिजिन पर और एक बार जब वो लैंड कर चुका होगा ना। एक और मजे की बात सुना, एक और बहुत मजेदार बात सर, y0 कब है? एक बार तो ओरिजिन पे, ये केस तो आ गया। देखना देखना देखना, बहुत ही प्यारा मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, पक्का मजा आएगा। x इज इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन आ गया, एक सोल्यूशन y इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, ये तो सोल्यूशन आ गया। दूसरा सोल्यूशन क्या है बेटा, एक बार फिर से देख लो, x इज इक्वल टू a बाई बी व्हाइल y इज इक्वल टू 0। हाँ, आपने इधर गैप क्यों छोड़ दिया, ये बताएंगे अब हम तुम्हें। बेटा दूसरा सॉल्यूशन जो निकला, ये मैथ्स जो तुमने देख लिया, तुमने फिजिक्स नहीं देखा, इसका इसके पीछे का भावना नहीं देखा। देखो जब y 0 है, पहली बार तो ओरिजिन पे ठीक था, दूसरी बार जब y 0 था तो ये कहां 0 हो रहा था बेटा, जब हॉरिजॉन्टल रेंज, जब बॉल लैंड कर चुकी थी, यानी x का वैल्यू कितना था, r। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो हमने बिना कुछ सॉल्व किए, बिना a बाई बी सॉल्व किए, बिना a और b को याद रखे बता दिया कि a बाई बी इज इक्वल टू r। और अब बेटा तुम ये डेटा याद कर लोगे तो तुमको कोई नहीं रोकेगा बनाने से, क्योंकि a बाई बी तुम्हें पता r है। तो अब तुमको एक और इक्वेशन में दिख जाएगा, अब तुमको सब कुछ देखने लग जाएगा। थोड़ा और होल्ड करना, थोड़ा पेशेंस और रखना, तुमको ट्रेजेक्ट्री इतने प्यार से दिखेगी कि तुम मजा आ जाएगा। मतलब तुम बोलोगे सर आप कहाँ हो, आपको पकड़ लेना चाहता हूँ, पकड़ना नहीं मुझे, ठीक है। बट देखो चीजों को देखो, फिर से एक बार देखो, ये गंदा सा इक्वेशन निकाला, उसको सॉल्व कन्वर्ट कर दिया ए और बी में। अब तुम अल्फा बेटा भी लिख दोगे तो तुम्हारा कोई पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। इट्स जस्ट नॉन कांस्टेंट, हमने कुछ कांस्टेंट मान लिया। यहां पर कहानी देखो, इसको 0 किया, यहां तक हम लोग पहुंचे 0 करके, ये बात तुमको एक्सप्लेन कर दिया 0 और r पे होता। मैंने क्या बोला कि सर एक बार ओरिजिन पे तो x 0 y 0 हो रहा है, लेकिन दूसरी बार जब y 0 तो x का वैल्यू r है, यानी रेंज पे 0 हो रहा है। जब हॉरिजॉन्टल रेंज पे पहुंच जा रहा है तब 0 हो रहा है, यानी एक सोल्यूशन तो आपका ये सही है। दूसरा जब y 0 है तब x का वैल्यू r होना चाहिए, और x का वैल्यू r कितना था, b बाई ए और a बाई बी। इट्स a बाई बी, राइट, सॉरी देखो यहाँ करेक्ट कर लेना, माई बैड, a बाई बी है ना। जब इसको 0 करोगे तो क्या होगा, a इधर जाएगा एंड a बाई बी आ जाएगा, वेरी नाइस। सो a बाई बी इज द सेकंड सोल्यूशन। सो x बराबर a बाई बी आ रहा था दूसरा सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन आना कितना चाहिए था, r। इसका मतलब r ही a बाई बी है, ठीक है। जो चाचा है वही भतीजा है, गंगाधर ही शक्ति मान है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार। अब तुम बोलोगे कि सर अच्छा
इससे और इसका क्या मतलब आउटकम क्या आया, क्यों आपने हमें ये याद करने से रोक दिया, क्यों आपने ए और बी के टर्म्स को याद करने बोला, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तुम्हें तुरंत पता चलने वाला 2 मिनट में। तुम्हारा काम ये है कि तुम एक काम करो, जल्दी से इस डेटा को कॉपी कर लो, ठीक है, इस डेटा को कॉपी करो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसका क्या यूज आएगा, ठीक है। ऑलराइट, आई एम इमेजिनिंग कि आपने ये काम कर लिया होगा। अब मैं तुम्हारे सामने एक प्रूफ भी डालने वाला हूं कि ये आ रहेगा। अभी मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया था बेटा, मुझे तो ये भी याद नहीं इनफैक्ट कि ए और बी की वैल्यू कितनी है, मैंने देखा भी नहीं, मैंने बिना देखे ए बाई बी आर बता दिया तुम्हें। अब तुमको मैं दिखा देता हूं कि मैं गलत नहीं हूं। क्यों गलत नहीं हूं? क्योंकि फिजिक्स गलत नहीं हो सकता, और फिजिक्स गलत नहीं तो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, फिजिक्स की भाषा बोल रहा हूं, फिजिक्स गलत नहीं है, ये भी प्रूव हो जाएगा। और एक बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन मिलने वाला तुम्हें ट्रेजेक्ट्री का, जो कि तुम्हारा दिन बना देगा, तुम्हारा गेम बना देगा। ट्रेजेक्ट्री में तुमको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, मेरी प्रॉमिस। कॉपी कर लिया होगा तो उसको हटा रहा हूं। ऑलराइट, तो अभी तक हम लोग ने जो लिखा था एक बार जल्दी से उसको समराइज करके लिख रहा हूं, फिर तो मैं वो जादू दिखाऊंगा जिसकी बात कर रहा था। हमने क्या निकाल लिया था बेटा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, आप लोगों ने लिखा था माइनस क्या था यहां पर, जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आया था। ऑलराइट, जहां पर हमने क्या निकाला था बेटा, ए कितना है, ये ए था हमारा tan थीटा, एंड बी कितना हो जाएगा बेटा, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, यही किया था हमने, ए और बी को रिप्लेस कर दिया था और ये इक्वेशन बना दिया था। वाई का वैल्यू, वाई का इक्वेशन कितना था बेटा, ये भी लिख लो, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये डेटा अभी तक हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ये डेटा हमारे पास अब तक मौजूद है। अब मेरी कहानी सुनो, पहला चीज तो तुम्हारे मन का सेटिस्फैक्शन में देना चाहूंगा कि ए बाई बी इक्वल टू आर आएगा, एकदम गारंटीड। देखो लगाओ तुम, ए कितना बेटा, tan थीटा, जो फिजिक्स हमने तुम्हें दिखाया था वो मैथ सब तुम्हें दिखाएगा, ठीक है, जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, यही था। चलो इसको रीअरेंज कर देता हूं मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा को इंटू जी कितना बेटा, 1 बाई जी, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी नाइस, यही आया था बेटा, यही है। अभी कॉस थीटा को स्क्वायर से काट सकते हो क्या? अच्छा, इससे क्या फायदा सर, देखो जरा, देखो कुछ लोगों को दिखने लग गया होगा, कुछ लोगों को चमक रहा है, ठीक है, मन मन में खुश हो रहे हो, देखो तुम्हें भी चमकेगा। 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अरे सर, सर बेसिक मैथमेटिक्स, व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। सर अब तो सर, अब तो सर अब तो मजा आने वाला, आ गया। ये कौन है, ये कौन है, तुम जानते हो इसे? हाँ सर, क्या तुम जानते हो इसे? क्या ये बात अब तुम मानते हो कि फिजिक्स मैथ्स को और मैथ्स फिजिक्स को बहुत प्यार करता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ये प्रूफ हो गया, समझ गए? फिजिकल वर्ल्ड समझ में आया क्या, जादू दिखा? अच्छा अब तो सर ठीक है, आपने बोला ये याद कर लो, आपने बोला ए बाई बी याद कर लो, ठीक है, इसका आउटकम क्या है अब उसकी बात करते हैं। क्या तुमको ये चीज दिख गया कि मैं जो बोल रहा था बिना देखे, बिना ए और बी का वैल्यू देखे, बिना कुछ याद किए सीधा मैंने ए बाई बी आर बोला, वो समझ में आया क्यों हुआ? ये इसलिए। तो इसको जल्दी से नोट करो, इस पार्ट को सिर्फ, ठीक है, इस पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं और तुम्हें दिखाता हूं कि अब इससे होगा क्या, फायदा क्या हुआ इतना काम करने का। तो वो जो तुम्हारी ये गंदी सी इक्वेशन है, इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे ये इक्वेशन याद नहीं होती, आज भी याद नहीं है, मैं डिराइव ही करता हूं अगर ये आ जाए तो, बट मैं ये यूज ही नहीं करता हूं, ठीक है, इसका यूज ही नहीं है, एक्सेप्ट कि तुमको डिराइव कराने के अलावा कोई यूज नहीं है, तो मैं याद क्यों करूंगा? तो याद क्या करता हूं वो तो मैं दिखाता हूं, इसको रब कर रहा हूं मैं, ओके। वहां पर चलते जो हम लोग डिराइव करने वाले थे, राइट। चलो तो सर हमने क्या देख लिया, यहां तक देख लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब हमारा काम ये है कि हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना था, इसको। सो हम लोगों ने ये चीज देख लिया था, अब हम लोग एक काम करेंगे सर, यहां से बेटा देखना, y इक्वल टू क्या, अगर मैं ax कॉमन ले लूं तो किसी को दर्द तो नहीं होगा? अगर मैं ax को कॉमन ले लूं तो दर्द तो नहीं होगा, तो बेटा बचेगा क्या, ये मुझे बता दो, 1 माइनस ये ax पूरा का हट जाएगा, 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या बचेगा बेटा, x, क्योंकि x तुमने एक छीन लिया, b तो वैसे का वैसे इंटैक्ट है, साथ में नीचे एक a जरूर आ जाएगा, इसीलिए कि सर a से मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा और एक्स स्क्वायर बन जाएगा, देखो वही बन जाएगा। मानते हो इस बात को? अच्छा फिर सर, अच्छा तो कुछ नहीं, बस अब वैल्यू रखना अब तुम्हें, a का वैल्यू कितना बेटा, tan थीटा, x 1 माइनस व्हाट इज b बाई a,
ए बाई बी आर है तो बी बाई ए कितना हो जाएगा बेटा 1/r, एक्स अपॉन 1/r। ये लो, ये है जो तुम्हें याद रखना, बहुत ही ज्यादा प्यारा, बहुत ही छोटा, बहुत ही कूल सा इक्वेशन, बहुत ही इजी सा इक्वेशन। y इक्वल्स टू, इसको रीअरेंज कर दूं क्या मैं, थोड़ा सा सुंदर बना देते, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ये तुमको याद रखना, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। क्या ये भी पैराबोलिक इक्वेशन है? बिल्कुल है सर, क्यों? क्योंकि यहीं से तो बना है यार ये। तो पैराबोला तुमने प्रूफ कर दिया, कनकेव डाउन है ये भी प्रूफ कर दिया, सब कुछ प्रूफ कर दिया। अब हमारा काम क्या, हमको सिर्फ याद ये रखना। क्यों याद रखना ये? क्योंकि यहां से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। एक और बात, यहां में u का कंपोनेंट ही नहीं है, मतलब अगर कभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए, जो कि आता भी है, कि तुमको u देता ही नहीं, तुमसे सीधा क्वेश्चन दाग देता और पूछता कि y और x के बीच में रिलेशन बताइए, तब 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 मेरे लाल यही तो यूज आएगा। मान लो u दे दिया, r नहीं दिया, तो u और थीटा दे दिया, तो u और थीटा से r नहीं निकाल सकते हो, u और r से थीटा नहीं निकाल सकते। क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दैट इज r। तो r निकल के r में डाल दो। यही फॉर्मूला याद रखो, ये याद मत रखना, बिल्कुल बोल रहा हूं, भूल जाना, इसको भूल जाना, याद रखना, ठीक है? इसे याद रखना, इसे भूल जाना, एकदम इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? यहां हम लोगों ने होल एंड सोल जो ट्रेजेक्ट्री का मैकेनिज्म था, मैथ्स था, पूरा किचड़ी विचड़ी निकाल करके, उसका सब कुछ निकाल के एकदम अच्छे तरीके से उसको घुस करके पूरा ऑपरेशन कर वर के हम लोग आ चुके हैं। अब मेरी गारंटी कि तुमको ट्रेजेक्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं भी कराऊंगा कुछ सवाल और तुम खुद उसे बनाओगे और तुम बोलोगे सर मजाक कर रहे हो क्या, ये क्वेश्चन जेई में, नीट में, हाँ बट यही आता नहीं बनते बच्चों से। क्यों? क्योंकि बच्चों को पीछे का कहानी नहीं पता, बच्चे ये रट रहे। ये रटोगे कब तक? आज रटोगे, 10-15 दिन बाद मेरी गारंटी भूल जाओगे, 6 महीने बाद नहीं तो। कोई बहुत अच्छा मेमोरी भी वाला भी होगा तो भी 6 महीने बाद भूल जाएगा, नहीं याद रहेगा, बट ये चीज याद हो जाएगी। ये भी याद नहीं हो तो ये तो याद कर लोगे यार, इससे सिंपल क्या याद करोगे? जब भी पैराबोलिक मोशन आए, प्रोजेक्टाइल आएगा, याद कर लेना ये इक्वेशन होता, एंड ये याद कर लेना, खत्म कहानी, ठीक है? इससे ज्यादा सिंपल तुमको मैं अब नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ठीक है? सो या तो ये याद रख लो या ये याद रख लो, बात वही है, घूम फिर के वहीं पहुंचना है तुमने, ठीक है? दिस इज द लोकस पाथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हमने सीख लिया। अब हम लोग करने वाले न्यूमेरिकल इसके ऊपर, इसको जल्दी से नोट करोगे, ठीक है? ऑलराइट गाइस, सो हियर इज अ वेरी बेसिक एंड फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रेजेक्ट्री। कैसे पता सर ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन पढ़ना तुम, बट मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं और ये तुम्हारे लिए आगे भी काम करेगा। जब भी तुमसे प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्प्लेसमेंट की बात करने लगे कोई, कि किसी इतने टाइम पे या इस वेलोसिटी के टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, या फिर तुम्हें बता दे कि किसी कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है, कुछ इस तरीके का डेटा जब भी तुम्हारे सामने रखा जाए, तुम्हारे पास एक हिंट दिया जा रहा है कि यू हैव टू समवेयर यूज ट्रेजेक्टरी, ठीक है? अब मैं ऐसा नहीं कहता कि ये जरूरी है, बट 80 to 90% ऑफ द चांस, मतलब बहुत ही हाई चांस है कि देयर इज गोइंग टू बी अ यूज ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है? सो यहां पर इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक बॉल को ऐसे थ्रो किया गया कि वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर करता है, 18 मीटर्स का। इसका मतलब सर हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे कि सर हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ कर लेंगे ना, दिस इज गिवन आउट टू बी 18। अच्छा ना, एक और डेटा दिया कि सर एक टाइम पे जब स्नैपशॉट लिया गया तब ये बॉल का कुछ ये कंडीशन था, लेट्स से दिस इज द टाइम, इस टाइम पे इस बॉल का 3-3 कोऑर्डिनेट्स था, मतलब ये 3-3 से पास हो रहा था, इसका ट्रेजेक्टरी है, इसका पाथ है, इसका लोकस, ऑलराइट, 3-3 से पास हो रहा था। Now you have to find the direction at which it was thrown। इसका मतलब डायरेक्शन का मतलब सर थीटा पूछा जा रहा है आपसे, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है? अगर तुम बनाने पे आओगे तो तुमको मजा आ जाएगा, इसीलिए कि सर इस क्वेश्चन में यू वो कुछ काम नहीं कर रहे, ना दिया है ना यूज है। तो सर यू दिया नहीं है, एक्स वाई में रिलेशन हमको पता, सर सबसे प्यारा सा फॉर्मूला, अगर देगा तो भी हम लोग वही लगाएंगे, नहीं देगा तो भी यही लगाएंगे। y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, बहुत ही प्यार से फॉर्मूला, इसको यूज करेंगे और आराम से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि सर एक्स वाई और थीटा, तुम्हें फाइंड क्या करना बेटा इसमें, देखो देखो देखो, आई होप कि आप सबने पॉज करके बना भी लिया होगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, बट फिर भी जिन्होंने नहीं बताया उनके लिए tan थीटा फाइंड करना है, y दिया, x दिया, r दिया, नहीं उड़ जाएगा क्वेश्चन, उड़ाओ। 3 इज इक्वल टू 3 tan थीटा 1 माइनस x कितना बेटा 3 अपन r कितना 18, लो 3 से 3 कटा 1,
tan थीटा कितना जगह, ये 3 1/6 कितना आ गया देखो तो 1 इज टू tan इंटू 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा 5/6। सो व्हाट इज tan थीटा बच्चा, tan थीटा कितना गया 6/5। सो व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स ऑफ 6/5। बड़े प्यार से तुमने क्वेश्चन को एकदम स्टेप में आराम से उड़ा दिया। अब इतना जो मैंने लिखा था तुमको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये फॉर्मूला यहां लिखा और तुमने ये डाला और ये निकाला, 3 स्टेप, और तुमको यू मार्क्स मिल गए फ्री के। ट्रेजेक्ट्री का क्वेश्चन, बड़ा भारी सा क्वेश्चन, इतना लंबा लिखा हुआ, देख करके कुछ लोगों को बुखार आ जाए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। और तुम्हें लगता है कि मजाक, क्योंकि तुमने पढ़ लिया, तुमने देख लिया। अगर तुम रैंडमली किसी को पूछ दोगे तो एक बार को हड़बड़ा जाएगा, पसीना छूट जाएगा, ये हो क्या रहा है, ठीक है। हमें क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सर हमने इसका पूरा मैकेनिज्म समझ लिया, इसका मैथ्स समझ लिया, इसका पूरा हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी समझ लिया, हमने देख लिया ये कहां से आ रहा है, और हमने अप्लाई करना भी सीख लिया। और अब तुम्हारे सामने बच्चों कुछ भी, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, एक थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज करते हैं और मजे लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारे सब कितना परेशान कर सकता है या हम क्वेश्चन को कितना परेशान कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स लुक इनटू द अनदर क्वेश्चन, इसको नोट कर लो जल्दी से। ओके गाइस, सो हियर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू। ऑनेस्टली ये क्वेश्चन मैं पढ़ने से पहले एक बात बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन होना यहाँ पर डिजर्व भी नहीं करता, इतना इजी क्वेश्चन है, तुम लोग देख करके उड़ा दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। बट मैं तुम्हें अब एक बात बताने वाला हूँ जिस क्वेश्चन से रिलेटेड, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसको बहुत फोकस रह करके समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बता रहा हूँ। सो हियर इज अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन गोज लाइक कि 50 मीटर की स्पीड से 37 डिग्री पे तुमने एक बॉल को फेंक दिया, तुमसे बोल रहा कि इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लो। तो ये तो सर कोई भी गधा घोड़ा कोई भी निकाल देगा इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, नहीं निकलता तो भी कोई बात नहीं, बट तुमसे निकल जाना चाहिए, मैं ये चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें u दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, यू हैव टू जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला y इक्वल्स टू x tan थीटा इनटू 1 में से x बाई r। अब तुम बोलोगे r नहीं दिया, तो सर r नहीं दिया तो u और थीटा दिया, r नहीं निकाल सकते, u स्क्वायर इनटू sin 2 थीटा बाई g, हटाओ इस बात को, निकाल दोगे तुम। हम मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में कहां पर अब आईआईटी और नीट क्या करता है तुम्हारे साथ, मैं ये तुम्हें सिखा रहा हूं, साइकोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन मेकर, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ आईआईटी एंड नीट। स्टूडेंट की साइकोलॉजी हमने सीखी अब तक, आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि कोचिंग की या फिर इंस्टीट्यूट्स की या फिर जो एग्जाम ले रहे हैं आईआईटी की, जो क्वेश्चन बना रहा है बेसिकली उसकी क्या साइकोलॉजी होती है किसी चीज के पीछे। एंड ट्रस्ट में, अगर तुमने ये पकड़ना सीख लिया ना, तो मेरी गारंटीड है, हाँ एकदम लिखित गारंटीड है कि तुमको एग्जाम में कोई नहीं रोक रहा रैंक लाइन से, तुम टॉपर हो, टॉपर कोई नहीं रोक रहा, ठीक है, इस बात की गारंटीड है। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस, बहुत पेशेंस, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो तुमको और अप्रोच बड़ा करना पड़ेगा, तुमको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। सिर्फ फॉर्मूला देख करके रट लोगे तो तुमको नहीं कभी सीख पाओगे। सो अभी मैं तुम्हें एक डेमो देता हूँ, सिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू हाउ दे थिंक और हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। ये क्वेश्चन यहां तक तो एकदम सेम है, ब्ला 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 ब्ला। नाउ आईआईटी में या नीट में तुम्हें कभी ऐसा लिख के देगा क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन? कभी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि इसके नीचे 4 एग्जांपल लिख देगा और y और x में रिलेशन लिख देगा, बट उसके चांसेस थोड़े कम है। अब किसके चांसेस ज्यादा हैं ये समझो, क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। यहां पर ये नहीं देख करके तुमसे क्या बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y या वर्टिकल, फाइंड द वर्टिकल पोजिशन ऑफ बॉल व्हेन हॉरिजॉन्टली इट इज एट 5 मीटर फ्रॉम द प्लेस, फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। ठीक है, क्या बोला उसने सर, क्या बोला फिर से सुनो। फाइंड द वर्टिकल हाइट ऑफ बॉल व्हेन इट इज एट 5 मीटर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। मतलब सर जब तुमने थ्रो किया था बॉल को, तो जब वो हॉरिजॉन्टल से 5 मीटर पे था तो वो वर्टिकल से कितने पे था। तो तुमको बहुत ही प्यार से उसने घुमा करके ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन डाल दिया और तुम खोजते रहोगे अब इस क्वेश्चन को, करे तो करे क्या, x 5 है तो y कैसे निकलेगा, कैसे। तो सर x और y की बात, कोऑर्डिनेट्स की बात आ गई तो आंख बंद करके ट्रेजेक्टरी की बात हो रही है, बता दिया गया तुम्हें। ट्रेजेक्टरी लगाओगे और तुम निकाल लोगे, कैसे लगाओगे हम लोग समझेंगे। तुमने x और y का रिलेशन बनाना, वैल्यू डाल करके निकाल लोगे, x की वैल्यू पुट करोगे y निकल जाएगा। मान लो वर्टिकल हाइट दे दिया, x पूछ दे, तो वही काम करेंगे, y रख देंगे, x निकाल देंगे। या फिर तुमसे और भी देखो किस तरीके से और फ्रेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इमेजिन करो, बोल देगा कि कोई एक बंदा ऑब्जर्व कर रहा था इस हाइट से, मतलब 5 मीटर के टावर पे चढ़ करके बंदा ऑब्जर्व कर रहा था, उसको बॉल दिखा अपने पास से पास होता हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक देखो 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 देखो, मजा आएगा, इस चीज को समझो, बहुत मजा आएगा। तुम साइकोलॉजी समझ जाओगे ना, तुम जिंदगी का सब कुछ समझ जाओगे। बोलेगा यहाँ पर एक टावर में एक बंदा बैठा था, दिस वॉज आवर टावर। ठीक है, यहां पर एक बंदा बैठा था और बॉल जो तुमने फेंका वो इसके थ्रू होता हुआ गया। ठीक है, इसके थ्रू होता हुआ गया।
इसके थ्रू होता हुआ गया, ठीक है। और इसका कुछ बोल देगा कि ये टावर 5 मीटर का था, बोलेगा कि इसका, तो जब ये 5 मीटर का, तो ये इस बंदे में और इस तुम्हारे बीच में यू एंड दिस टावर, इसके बीच में दूरी कितनी, बताइए। खूब देखो घुमा रहा, वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं, डेटा भी नहीं बदला उसने, सिर्फ घुमाए जा रहा है। साइकोलॉजी समझो। फिर क्या करने तुमसे कह रहा है, फिर तुमको वाई दे दिया, एक्स पूछ रहा है। दिस इज हाउ क्वेश्चन आर फ्रेम्ड। और तुमको देखो यहां पर बास्केटबॉल का कोर्ट लगा देगा, यहां से तुम फेंक रहे हो एक हाइट से, बोलेगा ये पहुंच जाएगा तो ये कितनी दूरी पे था कोर्ट, ठीक है। ये यहां पर मान लो इस कोऑर्डिनेट के थ्रू पास कर रहा होगा, यहां पर बास्केटबॉल या कुछ गोल लगा हुआ, फुटबॉल लगा, कुछ भी लगा हुआ, बोल देगा यहां पर ये जाकर के गिर गया। अभी तुमसे पूछ दिया कि ये कितना दूरी है, तो तुम नहीं बता दोगे। अब तुमको पूरा रेंज थोड़ा निकालने की जरूरत है, तुमको पता है कि कहानी तुमने यहां से फेंका है, अगेन वाई और एक्स का रिलेशन बना रहा है, तुमसे कहीं ना कहीं यहां पर बॉल को स्टॉप करवा दिया। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है, वही क्वेश्चन, कुछ नहीं बदला इसने, यहां तक एकदम सेम है, डेटा सेम तो सब रिजल्ट भी सेम। बदल क्या रहा है, सिर्फ पूछने का तरीका। एंड अगर तुमने ये सीख लिया कि ये सर चाहता हमसे क्या है और हमसे यूज क्या करना, हमको दो पार्ट है बेटा, एक वो हमसे क्या चाहता है, सेकंड हमको क्या करना है। जब तुमने दोनों को सिंक्रोनाइज कर दिया एक पार्ट में, तो तुम इतने खतरनाक हो जाओगे कि तुमको, मतलब कि तुम कोई भी धरती का एग्जाम लिखो, तुमको कोई नहीं रोकने वाला, अगर तुमने उसके लिए पढ़ाई करी है तो, ठीक है। सो यू विल बी एकदम खतरनाक रूप से रेडी, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू राइट नाउ हियर, ठीक है। ये चीजें कोचिंग में, ये चीजें हर जगह नहीं डिस्कस होती, कहीं नहीं डिस्कस होती, इनफैक्ट ये वेरी गारंटी। तुमको साइकोलॉजी कहीं नहीं सिखाया जाएगा, तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन बनाना सिखाया जाएगा। नहीं, क्वेश्चन बनाने में क्या करना है यार, लो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा कितना हो जाएगा, tan 37 कितना होता है, 3/4 इंटू 1 माइनस एक्स कितना गेन x अपॉन r कितना, r फाइंड कर लो, r कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यहां से फाइंड कर लो, पुट कर दो, ठीक है। u दिया हुआ तुमको 50, खत्म क्वेश्चन, सारा चीज दिया हुआ, क्वेश्चन खत्म। क्या ये क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता, या क्या ये क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है, बट अगर तुमसे ये पूछेगा ना तो तुम नहीं कर पाओगे, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, फंसेंगे यहां पर। इसीलिए कि हम लोग को पता ही नहीं, हम लोग पागल हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं बोलेगा और हमसे पूछ देगा घुमा करके कि 5 पे था तो ये कितने पे था, ये था ये तो वो कितने पे था, तुम सिट्टी पिट्टी गुल करे क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो तुमको समझना पड़ेगा कि तुमसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा, कहीं ना कहीं अगर वो बीच में प्रोजेक्टाइल को रोक दे रहा है, या कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है, या कोई पॉइंट से पास करने की बात कर रहा है, या किसी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्रेजेक्ट्री के हैं। एंड ये सिर्फ ट्रेजेक्ट्री की बात नहीं हो रही, फिजिक्स में कहीं भी, या मैथ्स में, केमिस्ट्री में, तुम अगर ये सीख गए कि वो तुमसे चाहता क्या है, वो घुमा फिरा करके अगर तुमने उसका बेस पकड़ लिया कंसेप्ट, तो वो क्वेश्चन उतर जाएगा, नंगा एकदम बर्बाद हो जाएगा क्वेश्चन, तुमसे हाथ जोड़ने लगेगा, भीख मांगेगा कि मुझे सॉल्व कर दो, मैं अब नहीं जीना चाहता। एंड वही अब यहां हो रहा है। क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, ये चीज मुझे ये सिखाना था, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन तो गधा भी सॉल्व कर लेगा। हालांकि गधा नहीं बोलूंगा, इसीलिए नहीं बोलूंगा कि यहां पर थोड़ा सा और मैंने जानबूझ करके बदमाशी की है। वैसे ये क्वेश्चन जो जहां पर मतलब जो बुक्स में थे, तो बुक्स में बड़े आराम से पूछा जाता 30 डिग्री 60 डिग्री, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। और 30 देगा तो तुम बड़े आराम से 2 थीटा कितना हो जाएगा 60 और बना लोगे, और 60 का वैल्यू तुमको पता, लेकिन यहां पर साइन 74 आ जाएगा। अब यहां पर तुम फंस सकते हो, तो आई वोंट से कि गधा, क्योंकि यहां पर लोग फंस सकते हैं। यहां पर कौन निकल के जाएगा, जिसने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्रमोशन मार रहे हो सर, हाँ मार रहा हूं, जाओ और जाकर के अटेंड करो, जरूरी है वो। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो तुम बना लोगे, ठीक है। बात करते इस क्वेश्चन की, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, चलो उड़ाते इस क्वेश्चन को। एक्स अपॉन आर कैलकुलेट करते, आओ क्वेश्चन कितना पावरफुल है ये तुम्हें दिखा देता है, कितना बेकार क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मारो इसमें बेटा। साइन व्हाट इज यू स्क्वायर, 50 into 50, व्हाट इज साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमें पता ये हैक, हटा रहा हूं मैं, ये हैक पता, साइन 2 थीटा कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लगाओ 2 साइन 37 कॉस 37 बाई 10, ये लो खत्म क्वेश्चन, हो गया खत्म, उड़ गया, हो गया बर्बाद। अब क्या, आर का वैल्यू निकालो, पुट कर दो, आर का वैल्यू कितना है बेटा, साइन 37 कॉस में बता करके मैं रो दूंगा, लेकिन तुमको अब याद कर लेना चाहिए था, ठीक है। साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5, लगाओ, इसको हटा रहा हूं, लो 3/5 4/5 उड़ाओ, ये 5 5 10 10, ये 10 10, 4 3 12 12 24 24 into 10 is 240,
लगा दो, y इक्वल टू 3x/4 अच्छा tan थीटा कितना होगा 3/4 होगा, राइट, ठीक है, 1 - x/240। सर ये रहा सॉल्यूशन, लो इसी के पीछे भाग रहे थे ना, ये तो ये रहा, 1 मिनट का काम था। जो काम मैं तुम्हें सिखाना चाहता था वो ये था कि इसके बाद क्या हो सकता है, जो जेई और नीट तुमसे पूछेगी वहां क्या हो सका ना। अब तुमने ये निकाल लिया ना, ये तुमको यहीं पर निकाल लेना था। अब तुमसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि सर 5 मीटर की हाइट पे देखा तो वहां से क्रॉस किया तो ये 5 रख देना, x निकाल देना। बोलेगा सर उसका जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब वो 10 मीटर कवर कर लिया था, 240 मीटर रेंज है, बोलेगा 40 मीटर पे था जब x, तो y कितना था, तो तुम y निकाल दोगे, मतलब उसका वर्टिकल हाइट कितना। तुमसे कुछ भी पूछेगा तुम उड़ाते जाओगे क्वेश्चन को, मुझे पूरा भरोसा। बास्केटबॉल रख दे, आदमी रख दे, फुटबॉल रख दे, टावर रख दे, कुछ भी पूछे, कोई भी दूरी पूछे, कहीं से भी दूरी पूछे, तुम उड़ा दोगे। कैसे उड़ाओगे, ऐसे उड़ाओगे। कैसे पता करा सर हमने ये करना है, क्योंकि हमसे जब भी डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछे, कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन पूछे, बॉल को प्रोजेक्टाइल को बीच में रोक दिया जाए किस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ट्रेजेक्टरी की बात हो रही। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, बोलो बेटा हाँ, वेरी गुड। तो ये था हमारा ट्रेजेक्टरी का टॉपिक, जो बहुत ही बड़ा बनाया जाता बट होता बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। कितना मेहनत किया यार तुमने, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इट वॉज अ वेरी इजी टॉपिक, बहुत आसानी से बन जाता है, सिर्फ क्वेश्चन की साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो आज मैंने लेक्चर में अभी तुमको सिखाया ना साइकोलॉजी, इसको तुम दोबारा एक बार देखना, तिबारा देखना, ठीक है। इसलिए नहीं कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा या मेरा व्यूज बढ़ेगा, बट तुम्हारे को बहुत हेल्प मिलेगा। ये शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है। साइकोलॉजी अगर समझ जाओगे तो सारा गेम समझ जाओगे, ठीक है। द गेम इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ पर्सन हु इज मेकिंग द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन बना रहा उसका दिमाग क्या चाहता है वो पकड़ना है बस, उसके बाद सब मजाक, उसके बाद तो फॉर्मूला है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर आप रोज रोज बोलते हो, बिकॉज यार दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट इन रिटर्न, और कुछ नहीं। आपका पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका हार्ड वर्क और आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही काफ़ी है, ठीक है। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं फिर बोलूँगा, हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। हर चीज़ का जुगाड़ है, हर चीज़ का जुगाड़ है, बट हार्ड वर्क का कोई जुगाड़ नहीं है। हार्ड वर्क करोगे तभी मेहनत मिलेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा, एंड रिजल्ट मिलेगा। देखो हार्ड वर्क करोगे, थोड़ा सा मेहनत तभी कर लोगे, साइकोलॉजी समझने लग जाओगे, और हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना। आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि ट्रेजेक्टरी में ही हमने खत्म कर दिया, इसीलिए कि मैं चाहता हूँ आपके एक दिन में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आए। इसके बाद हम लोग कुछ एलिवेशन से प्रोजेक्टाइल देखेंगे, ठीक है। टावर के ऊपर चढ़ के फेंक रहे तो प्रोजेक्टाइल कैसा हो रहा है, ऐसी चीज़ें। एंड यहाँ खत्म है। उसके बाद हम लोग इंक्लिनेशन प्रोजेक्टाइल देखेंगे, जहाँ पर तुम फेंक रहे हो, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई कैच कर रहा है या इंक्लाइंड प्लेन से फेंक रहे हो, एंड साथ ही साथ रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल देखेंगे। तो ये सब टॉपिक्स अभी बच रहे हैं। इसके बाद आएगा सबसे मजेदार चीज, विच इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, नीट का और जेई का, ठीक है। हम लोग उसको भी देखेंगे, वो भी लेक्चर का पार्ट होता है, जो हम लोग बताते हैं हर टॉपिक के बाद हमारा काम होता है, जैसे कि हमने वेक्टर्स में भी किया था, राइट। सो बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी करनी है, इंटरेस्टिंग करनी है हमें अभी। सो पेशेंस बना करके रखो, हड़बड़ाओ मत, भागो मत टॉपिक से कि 1 घंटा पढ़ लिया टॉपिक खत्म, अब हमें और नहीं पढ़ना। तुम जितना टाइम डेडिकेट करोगे तुमको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलेगा। यू हैव टू डेडिकेट द टाइम, देयर इज नो शॉर्टकट, और हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो यार, प्लीज डोंट। ऐसा होता है, मैंने भी किया था, मेरा पता क्या था, फिजिक्स वॉज माई फेवरेट एंड मैथ्स वॉज सेकंड फेवरेट, एंड आई यूज टू हेट केमिस्ट्री। मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कहाँ कौन सा कंपाउंड जुड़ गया, उड़ गया, लुड़ गया। आई नेवर अंडरस्टूड इट, ठीक है। बट पढ़ना पड़ा, मैंने पढ़ा और मैंने क्लियर किया। क्यों पढ़ा और क्लियर किया? क्योंकि सर क्लियर करने के लिए पास होना जरूरी है। सेम गोज फॉर यू, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जो भी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे जो भी 3-4 सब्जेक्ट है, तुम्हें जरूरी है वो उसको पढ़ना, क्योंकि तुम्हें सब में पास होना है। तुम्हें टॉप रैंक चाहिए तो तुम्हें सब में अच्छा होना है। 1-2 में अच्छा होकर के तुम्हारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क इक्वली हार्ड, और सब में कोशिश ये करो कि रटो नहीं, चीजों को समझो, साइकोलॉजी समझो, कि क्वेश्चंस बनाओ। क्वेश्चन साइकोलॉजी समझने का बेस्ट तरीका क्या है सर, ये भी आप बता दीजिए। तो ये सुन लो कि इसको समझने का एक ही तरीका, तुम क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। ये बैठे बैठे बुक पढ़ने या थ्योरी पढ़ने से तुमको कभी जिंदगी में साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी। साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझा सकता है, क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन बनाओगे उतने फायदे बनोगे। मैं क्लास में करवाता हूँ, इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वहां पर हम लोग आईआईटी और नीट का डायरेक्टली साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। बट तुमको साथ ही साथ तुमको और भी बुक्स बनाने की जरूरत है। अगर तुम बुक्स पूछते हो, मैं फिजिक्स में रिकमेंड कर सकता हूँ तुम्हें, मेरे पर्सनल चॉइस है कि यू मस्ट सॉल्व एनसीईआरटी, एससी वर्मा, 2 चीजें तुमको करनी ही है। अगर तुमको लगता है कि इसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, इसके अलावा तुमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई किसी का मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है, फालतू इधर उधर ये वो, इधर 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए, 1,000 दीजिए, कुछ नहीं, कोई 0 पैसा, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। नहीं तो अगर तुम्हारे पास पैसा है, यू कैन बाई
SC वर्मा, NCERT, एंड इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास लगता है कि नहीं सर ये सफिशिएंट नहीं है, मैं और कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है, देन यू कैन गो फॉर DC पांडे ऑल्सो, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। DC पांडे के 5 वॉल्यूम्स आते हैं, तुम उसको बाई करो एंड उसको सॉल्व करो। अगर तुम ये 3 काम कर दे तो मेरी गारंटी है JEE एडवांस, नीट, मेंस, सब कुछ, अगर सारे क्वेश्चन प्रॉपरली ऑनेस्टली सॉल्व कर रहे हो। देखो एक और बात, क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बना नहीं बना, पीछे पलटा या इंटरनेट पे लिखा और सोल्यूशन मिल जाता। ये इतना गंदा अप्रोच है सॉल्व करने का, इतना गंदा माइंडसेट है कि तुमको ये बिल्कुल डुबा के बैठेगा। और ये करते हो तुम, और मैं भी करता था, ये सब करते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत। और ये चीज टोकने वाला कोई नहीं मिलता। मुझे भी लगता काश उस वक्त किसी ने टोक दिया तो मैं और अच्छा होता, बट मैंने समहाउ अपने आप को सुधार लिया। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज योर बिग ब्रदर, एज योर टीचर, कि मैं आपको अभी समझा दूं। प्लीज 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 ये हरकतें बंद कर दो कि एक बार ट्राई किया नहीं मिला, या पढ़ा और नहीं समझ में आया तो सीधा सोल्यूशन पलट गए। तुम मैं करोगे तुम नुकसान में, तुमने एक बहुत अच्छा मेहनत, किसी का बहुत अच्छा साइकोलॉजी, किसी ने इतना जो सोचा था उसको बर्बाद कर दिया। एंड अगर तुमने बर्बाद कर दिया तो ये अल्टीमेटली तुम्हारी बर्बादी। सो उस पर मेहनत करो, उसको टाइम दो, उसको 2 बार पढ़ो, उसको 2 बार अटेम्प्ट लो। 2 बार में नहीं बनता, एक बार थ्योरी देख लो उससे रिलेटेड कि शायद कुछ हेल्प मिल जाए, नोट्स देख लो। अगर कुछ उपाय नहीं मिल रहा तब जाकर के उस क्वेश्चन को इंटरनेट पे या बुक पे सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो पलटो आंसर, ठीक है। प्लीज डोंट वेस्ट किसी का मेहनत, किसी का क्वेश्चन बाय जस्ट लुकिंग बैकवर्ड एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑन इंटरनेट, ठीक है। दैट इज गोइंग टू हार्म यू इवेंचुअली। तो ये बहुत जरूरी बात है बेटा, ये सब बातें जो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ये बहुत जरूरी तुम्हारे लिए, प्लीज इसको सीरियसली लो। अच्छा एक और बात, प्लीज इसको शेयर करना जरूर वीडियो को, अगर शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और आपके साथ अच्छी अच्छी बातें, अच्छी टॉपिक्स और अच्छा ज़्यादा मेहनत करके अच्छे जुगाड़, अच्छे क्वेश्चंस लाऊं, अच्छी चीज़ें समझा सकूं, दिखा सकूं, राइट। सो कीप शेयरिंग, कीप हार्ड वर्किंग, खुश रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहो, सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दो, एंड ऑल द बेस्ट।